ओके, अटेंडेंस के इशू के थोड़ा सा दूर करने के लिए एक और काम करते हैं कि आप लोग प्रेजेंट लिखते जाएं। ठीक है। एंड पे जो है वो मैं एक दफ़ा पूरी चैट के थ्रू कर दूंगा कि कौन कौन प्रेजेंट था या नहीं था। ठीक है ना। ये मेरे ख्याल है आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी और मेरे लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि बाद में अगर किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम है तो वो बाद में बता सकेगा। ये पीछे से मेरे ख्याल है आप लोगों को थोड़ी सी शायद एक साउंड आ रही होगी, बट मैंने जैसे कि पहले बताया कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्टेड है, तो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। आप लोग मुझे लाउड एंड क्लियर सुन सकते हैं? प्लीज रेज हैंड। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पिछले सेशन के बारे में, या फिर मैं इस एग्जांपल को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इस सेशन को कोशिश करते हैं कि इस एग्जांपल को मैं एंड करता हूँ, उसके बाद हम 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ और फिर हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे जो कि आगे काम करना होगा। जीशान, जी जीशान। सर ये अभी क्लास कमेंट कर दें हम आपको प्रेजेंट अटेंडेंस में? का? जी जी कर दें, जी जी। अटेंडेंस तो आप कर दें अभी भी। अटेंडेंस तो आप जब भी, अटेंडेंस के लिए तो ओपन पॉलिसी है। अटेंडेंस के लिए जब भी सेशन ऑन है आप कर दें। ठीक है, अटेंडेंस के लिए ये नहीं कि पहले 5 मिनट आखिरी 5 मिनट, नहीं। अटेंडेंस जब आप आते हैं, ठीक है जब आप सर। कन्वीनियंट होता है कर दें, ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। ठीक है ना, अटेंडेंस का तो कोई मर्जी है आप लोगों की। ठीक है ना। ओके ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू। तो काइंडली मुझे बताएं कि इस सेशन में मेरे साथ कौन कौन रहेगा। उज़ैर भी आ चुके हैं मेरे ख्याल है, शहरोज भी आ चुके हैं, बल्कि हसन और उज़ैर आ चुके हैं। शहरोज का शहरोज आप आ चुके हैं मेरे से सेशन में या नहीं आए थे? काइंडली रेज हैंड सो दैट आई कैन सी यू। या शायद शहरोज ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया हमें। हाँ, शहरोज एक सेशन आप आ चुके हैं हमारे साथ। जी सर, कल मैं आया था। हाँ, हसन नहीं थे मेरे ख्याल है। जी, उसके माइक वो कल लीव कर गया था। अभी उसने माइक ठीक किया, मुझे बता रहा था। अच्छा, हसन को बुला लेते हैं फिर। हसन, आए जरा, हम आपको माइक चेक कर लें। अगर आपको माइक ठीक है तो हम आपको रख लेते हैं साथ एज अ वॉलंटियर। इफ यू आर हियर, रेज योर हैंड प्लीज। चलें, वो आएगा तो फिर हम उसको बताएंगे कि वो आ जाए। उसके वाकई माइक आया का हुआ बहुत है। आया हुआ है। आप लोगों को भी उसके माइक का इशू आ रहा था या सर मेरी तरफ आ रहा था? जी सर, हमें भी कम आ रही थी आवाज। ठीक ठीक। और गर्ल्स में अभी तक आयशा ही जो है वो आई हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि कोई और भी हो तो बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल है दोनों तरफ ही गर्ल्स का जो है ना वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चल रहा था। तो कि कोई और मतलब आयशा के अलावा, ये अगर लाइबा और लीजा नहीं आ सकती, कोई और गर्ल वॉलंटियर कर लें, कोई मसला नहीं है ऐसा। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी वेरिएशन होगी, तो ये भी होगा कि कॉन्सेप्ट जरा ज्यादा लोगों को, डिफरेंट लोगों को डिलीवर हो रहा है, तो उसमें मुझे भी अंदाजा होगा कि मैंने कैसे डिलीवर करना है। और मेल स्टूडेंट में भी अच्छा, लीजा, लीजा लेट्स सी कि अगर आपका माइक वगैरह सही काम करता है। हेलो। यस सर। हाँ, होपफुली कि इस सेशन में हमारा जो है ना वो, आपको किस लिए मैंने जो है वो रोक दिया था? सर मेरा माइक नहीं काम कर रहा था। माइक नहीं काम कर रहा था, अभी माइक आपका काम कर रहा है होपफुली। ठीक है। यस। और ये स्मूथ आपको नजर आ रहे हैं हैंड वेव? इंटरनेट लैग यस। नहीं है? अच्छा, इंटरनेट लैग नो। नहीं है आपका। मोहम्मद तला, अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है। अटेंडेंस आप जो है वो बता दिया करें सीआर को। मोहम्मद तला, आपका जो इशू आप बता रहे हैं मुझे, ठीक है ना, तो ये सीआर के साथ मैं डिस्कस किया है एक चीज अटेंडेंस की पॉलिसी का, तो वो हम देख लेंगे। उस कैटेगरी में आप फॉलो होपफुली कर जाएंगे। ठीक है ना। तो सीआर से भी अपना ये इशू पहले डिस्कस कर लीजिएगा, फिर हम आपस में कर लेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है।
यस सर। और मेल स्टूडेंट में हसन, अगर आप आ चुके हैं और आपके वो इश्यूज नहीं है तो प्लीज आप आ जाएं। असल में होता ये है कि जब मैं यहाँ पर 1-to-1 सेशन कर रहा होता हूँ और अगले स्टूडेंट का माइक वगैरह स्लो है तो फिर मुझे भी डबल मेरी कंसंट्रेशन जो है ना डिवाइड हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पर काम करूँ या जो दूसरा बंदा बात कर रहा है या कुछ कह रहा है तो वो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। नहीं तो मेल स्टूडेंट में से कोई और वॉलंटियर कर दे ताकि हम जो है वो आगे इस सिलसिले को बढ़ा सकें। ओके हसन, मैंने आपको अनम्यूट किया। आई आई होप दिस टाइम वी कैन हियर यू रियली। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, अब बिल्कुल सही क्लियर आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक चलो है अच्छा हुआ, ये अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा इंशाल्लाह इस सेशन में कोई इशू नहीं होगा। तो हम इसी सर जी बोलें बोलें बोलें। सर अभी ये कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो वापस आ जाऊंगा, ठीक है सर? अच्छा चलें, पर ये आपको हैंड वेव वगैरह स्मूथ दिखाई जी देता है? सर। हाँ, ये ज्यादा जी सर वैसे इम्पोर्टेंट ठीक है, है। क्योंकि अगर ये अगर स्मूथ ना दिखाई दे तो फिर लैग होगा। मैं किसी और जगह पर हूँगा और आप पीछे पीछे आ रहे होंगे, फिर भी फायदा नहीं है। चलें ठीक है, होपफुली हम लोग बेहतर जाएंगे। तो ये हम इस जगह पर थे, ठीक है ना। मैंने इसकी 3 अलहदा इंटीग्रेशंस की थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो इम्पल्स है ये एग्जैक्टली एट जीरो जो है एग्जिस्ट करता है और बाकी किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप जीरो के बिल्कुल पिछले हिस्से पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते इस सिग्नल के बारे में, उस जगह पर भी ये जीरो है, ठीक है ना। और जीरो से एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे आप एक कदम आगे रखें तब भी आप कह सकते हैं कि ये जीरो है। सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन पर एग्जैक्ट जीरो पर ये जीरो नहीं है। तो टी के कौन से एक्सिस, ये एक्सिस टी का है ना, तो एग्जैक्टली एट टी इक्वल टू जीरो दिस इज व्हाट, दिस इज 1। तो एग्जैक्टली एट टी इक्वल टू जीरो डेल्टा ऑफ टी का एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 हमने लिखा इस वजह से। और टी इक्वल टू जीरो क्योंकि टी का वेरिएबल एग्जिस्ट जो कर रहा है, जो टी का वेरिएबल आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो हम एक्सपोनेंशियल में पुट करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई थी यस सर। हसन, क्लियर हो गई थी ये चीज कि क्योंकि सिर्फ जो डेल्टा ऑफ टी है वो एग्जिस्ट ओनली ऑन जीरो कर रहा है। जीरो से आप एक कदम उस तरफ होते हैं या 1 इंच या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 नैनोमीटर इस तरफ होते हैं या इस तरफ होते हैं, तो आपके पास 1 रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। और क्योंकि टी आते ही -j-ओमेगा-t पे है, तो ये टी इक्वल टू जीरो हम इसमें पुट करेंगे। और जो जो चीज टी इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट कर रही है उसका अपना एम्पलीट्यूड क्या है, वो 1 है, 1 है। ठीक है ना। यस। तो हसन मेरे ख्याल है फिर बेचारा चला गया, उसका इंटरनेट वाकई इशू कर रहा है। चले कोई नहीं लीजा, हम आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। ये यस। अब आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा एवेल्युएट करेंगे तो एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आ जाएगा, आप टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा जीरो, क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। तो आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको यस अगर सर। प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट किया जाएगा। सर ये सिर्फ पहली बात एक्स ऑफ जे ओमेगा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए जब हम प्लॉट करने शुरू करें। कि या ये कॉम्प्लेक्स होगा या रियल होगा। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स है या रियल है, रियल ये सर, रियल है। ये रियल है, ठीक है। तो रियल है, ठीक। तो ये 1 कैसे प्लॉट होता है, ये एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को कैसे प्लॉट किया जाता है ये अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ, वैसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए। डीसी वैल्यू को कैसे प्लॉट करते हैं आप, 5 वोल्ट सर डीसी स्ट्रेट लाइन होती है स्ट्रेट डीसी। लाइन होती है, उसकी वजह है। देखें, आपको फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन जब करते थे ना तो आपको सिखाया जाता था कि आपने प्लॉटिंग कैसे करनी है। आप यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू लेते थे और उसकी वाई एक्सिस पर एक वैल्यू लेते थे कि 1 के ऊपर ये वैल्यू आई है, फिर आप 2 पे एक्सपेरिमेंट करते थे और कहते थे ये वैल्यू आई है, फिर 3 पर एक्सपेरिमेंट करते थे, कहते थे ये वैल्यू आई है, फिर आप इसको यूं ज्वाइन करते थे पॉइंट वाइज, ठीक है ना। अब यही हुआ है कि टाइम, ये जो आपका ओमेगा एक्सिस है, इस ओमेगा एक्सिस के ऊपर एक्स या जे ओमेगा एक्सिस कह दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, हत्ता कि हर पॉइंट पर 1 आ रहा है। जब आप इनको 1 ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी 1 वाली, ठीक है ना। तो यस सर। हमेशा कांस्टेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो डेल्टा ऑफ टी का आपको हमेशा 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 एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना। और उस स्ट्रेट लाइन का एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा जो कि डेल्टा ऑफ टी का एम्पलीट्यूड होता है। अब मैं यस इसमें सर। 2 चेंजेस करने लगा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहली चेंज मैं करने लगूं, ये बुक में नहीं है चीज जो मैं करने लगा हूं, स्टूडेंट्स इसको गौर से देखिएगा, आगे हमारे काम आनी है, इसलिए मैं ये यहीं पर कराने लगा हूं। सबसे पहला चेंज मैं इसमें लाने लगा हूं कि मैं डेल्टा ऑफ टी के साथ डेल्टा ऑफ टी को एम्पलीट्यूड देने लगा हूं।
1 के अलावा यस सर। k डेल्टा ऑफ t, तो फिर इस पे क्या फर्क पड़ेगा x ऑफ सर j ओमेगा के पे? सर के पे चला जाएगा 1 की जगह। 1 की जगह 2 मिनट जरा सब्र करिए, देखिए जरा ये इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू 0 माइनस तक तो वैसे ही 0 है, इस इंटीग्रेशन को मैं नहीं लिखता, प्लस इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो एम्पलीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t इवैल्यूएटेड एट t इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा ऑफ t है तो t इक्वल टू 0 पर ही अभी भी ना, ठीक है ना, यस और प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस से प्लस इन्फिनिटी अगेन 0 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा के ई माइनस जे ओमेगा टी इवैल्यूएटेड एट टी इक्वल टू 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू के, तो के पर चला नहीं जाएगा बल्कि एक्स ऑफ जे ओमेगा का आंसर क्या आएगा, यानी कि वो जो एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वो 1 की बजाय अब के हो के जाएगा, हो जाए। ठीक है। अब मैं एक चेंजिंग और करने लगा हूं, ठीक है, इस चेंजिंग को मैं यहां पर लिखता हूं, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी के, तो मैंने एक तो चेंज किया था के का, ठीक है, दूसरा मैंने चेंज करना है, मैं डेल्टा ऑफ टी की बजाय डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट लेता हूं, और ये ज़हन में रखिए टी नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब है मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये डेल्टा ऑफ टी है ना, ये एग्जिस्ट करता है टी नॉट पर, नॉट ऑन 0, फिर मेरी ये यस इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, फिर मेरी ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? हसन मैंने आपको अनम्यूट तो कर दिया, लेकिन आप ये लैग जो आ गया ना आपका, अब आप कवर नहीं कर पाएंगे, मसला ये है, तो सर आपको ठीक है, काइंडली मैं इसी तरह, बाद में वीडियो हाँ सर मैं काइंडली पर इसी वीडियो तरह देखूंगा। चलिएगा, ठीक है। ठीक अब है इसमें क्या चेंज आएगा लीजा, होगा ये कि अब आप इसको वैल्यूएट करेंगे टी इक्वल टू टी नॉट पर, यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ई नॉट। लेकिन अब मुझे बताएं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म की वेव फॉर्म क्या आएगी, ओमेगा के रिस्पेक्ट से वेव फॉर्म क्या आएगी? सर क्योंकि नेगेटिव में है तो फिर डिकेइंग होगी और नहीं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आप होगी। बहुत बड़ी फंडामेंटल गलती कर रही हैं, हमने क्या कहा था, एक्स ऑफ जे ओमेगा का सबसे पहला काम क्या करना है, हमने क्या देखना है, कि इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स, या रियल है। हाँ तो ये तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ गया, तो पहले आप इसका यस क्या करेंगी, पहले आप इसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगी, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगी तो आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ के मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट, और मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हमेशा 1 होता है, ये रिवाइज कर लीजिएगा पीछे जाके नोट्स में, या जो मैंने यस लेक्चर सर। पीछे दिए हैं, तो इसका भी एम्पलीट्यूड के रहेगा, ठीक है यस ना, सर। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एंगल भी सर फिर एंगल, सर एंगल जो है नहीं, एंगल चेंज होगा, इसका फेज चेंज हो जाएगा, इसमें फेज ही चेंज होता है, ठीक है ना, यस ये बात है, ठीक हो गया, तो इसको मैंने एंड किया है। अब कोई हमारे जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं लेता हूँ थोड़े से, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर हम सिर्फ 5 मिनट्स तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैंने लेक्चर देना है अगला, ठीक है ना, तो दोबारा समझाने वाली बात ना कीजिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट वाली बात पूछिएगा सब लोग, ठीक है ना, तो एनी क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है, ताकि फिर मैं आगे चलूं और फिर हम लोग लेकर चलें, ठीक है, एनी क्वेश्चन, ओपन सेशन, 5 मिनट्स ब्रेक, अगर क्वेश्चन नहीं है तो ब्रेक रख लेते हैं इस 5 मिनट्स को, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, फिर मैं आगे चलता हूँ अगली उसकी तरफ, अगली एग्जांपल की तरफ। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेल्टा ऑफ टी को कैसे ट्रीट करना है, अभी आगे जाके ये डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट में चेंज हो जाएगा, और के की जगह हमारे पास एक चीज ए के आएगी जब हम पीरियोडिक सिग्नल को करेंगे, इसलिए ये पल्ले से बांध लें कि कैसे काम करना है, ठीक है ना, यानी कि जब भी इंटीग्रेशन आप करने लगते हैं डेल्टा की तो क्या होता है, ये बड़े एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने ये चीज पीएचडी के अंदर भी अपने जो है ना एक कोर्स के अंदर देखी है, वहां भी लोगों को कंफ्यूज कर रही होती है उस टाइम भी, कि आप इंटीग्रेशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या चीज डेल्टा के साथ खत्म हो जाती है, डेरिवेशन के वक्त भी ये काम आती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक, या मैं अटेंडेंस पढ़ दूं इस टाइम में, जी यस सर, एक सर। बार कह दें। अटेंडेंस पढ़ दूं मैं, जी सर। यस सर।
असल में मसला ये है कि जैसे जैसे आप लोग अटेंडेंस करते हैं नीचे जाना शुरू हो जाता है ये प्रॉम्प्ट मेरा ना। तो 2 मिनट रुके, मैं इसको देखता हूँ। ओके लेट्स सी। वकास इकबाल, ज़ारा नासिर, फहद 180435, 160186, 180403। यार ये बहुत मुश्किल काम है वैसे। 180467। ये वैसे ना बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक काम करूंगा, ये मैं ना सीआर को अटेंडेंस ना आप लोगों का ना भेज दिया करूंगा जो लोग एब्सेंट हुआ करेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें W की कौन सी वैल्यू लेंगे प्लॉटिंग के लिए? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको W की कोई वैल्यू लेनी नहीं पड़ेगी प्लॉटिंग के लिए। ठीक है। दूसरे जो पीछे हमने W की वैल्यू ली है ना, वो प्लॉटिंग के लिए नहीं ली है, वो मेन कुछ कुछ चीजें ली हैं ये दिखाने के लिए, वो प्लॉटिंग की नहीं ले रहे थे। आपको जो पिछले पॉइंट लिए ना, अगर आप वो पॉइंट ले लें ना, ये चले मेरे ख्याल है इन्होंने लाइव क्वेश्चन नहीं किया लेकिन टाइप करके क्वेश्चन कर दिया, मैं इसका आंसर कर दूं। पीछे हमने कुछ पॉइंट्स लिए ना, W इक्वल टू 0, A और -A, और उस पर हमारे पास लेट से आ गया था 1/A। मैं अज्यूम कर रहा हूँ √2A और 1/√2A। तो अगर आप इन तीन को ज्वाइन करते हैं ना, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, नहीं, आपने उसकी वेव शेप उसकी उस वाली इक्वेशन से निकालनी है, A² + ओमेगा² से, या 2A/A² + ओमेगा² से। वेव शेप वहां से निकलेगी। वो सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकेंगे कि ये है, इस पॉइंट पर ये मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है ना। वो ओमेगा की वैल्यू से वो प्लॉटिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ आप पॉइंट्स का बता रहे हैं कि इन ये खास कुछ पॉइंट्स है जिन पर ये आंसर आएगा। ठीक है ना। और बाकी आपको ट्रेंड बताना है। ट्रेंड आपको इस वजह से पता चल रहा था, जो आपने पीछे मैथमेटिक्स पढ़ी हुई थी, जैसे मैंने बताया कि ओमेगा² जब आप टॉप पर रखेंगे तो आपके पास, मैं आपको ट्रेंड दोबारा एक दफा बता देता हूँ। जब आप ओमेगा² टॉप पर रखते हैं ना, तो आपके पास इस तरह का ट्रेंड आता है जो 0 को टच करता है। अब जब आप इसमें A² का एडिशन करते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर चला जाता है, एक DC वैल्यू ऐड होती है। ठीक है ना। यस सर। और जब DC वैल्यू ऐड होती है, उसके बाद जब आप 1 ओवर करते हैं इसको, तो ये DC वैल्यू ये पूरा का पूरा उलट जाता है समेत। ठीक है ना। और जब आप इन्वर्स करते हैं, उसके बाद जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं पूरे का, तो ये कर्व थोड़ी सी फैल जाती है। एक्सपैंड ठीक हो है ना। जाती है ये। हाँ, एक्सपैंड हो जाती है, ये यूं हो जाती है। ठीक है ना। तो बस ये इस वजह से प्लॉटिंग हमें पता चल रही थी। बाकी वो चीजा चीजा पॉइंट थे। ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू होनी चाहिए 1/A। ठीक है ना। जब +A हो तो ये वैल्यू आपके पास 1/√2A होनी चाहिए, शायद ये मुझे भूल गए पॉइंट्स क्या थी। और -A पर भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। बस ये आप बुक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये चीजा चीजा वैल्यू होनी चाहिए। आपको प्लॉटिंग के लिए ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा। ठीक है, हालांकि वैसे आपको वो भी देना चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चले अभी मैटलैब का टूल है आपके पास। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये कि प्लॉटिंग आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज की दे रहा है। वो आपको ये दे रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी का कितना हिस्सा है उस सिग्नल को बनाने में, उस अपीरियोडिक सिग्नल बनाने में। ठीक है। इससे इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे पता क्या चलता है? इससे होता ये है कि हमारे पास होते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स करते क्या है कि वो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को ब्लॉक करते हैं और कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को अलाउ करते हैं। अगर हमारे सिग्नल का हम देख लें कि हमारे सिग्नल की ज्यादातर एनर्जी वो इस जगह पर कंसंट्रेटेड है, और हम सिर्फ इस एरिया को निकाल लें, तो हम अपना सिग्नल रिकवर कर लेते हैं। और जो बाकी का नॉइज होता है ना, वो नॉइज अगर बाकी उसका स्पेक्ट्रम बाकी जगहों पर हो, तो हम उसको जो है ना फिल्टर आउट कर लेते हैं। सिर्फ अपने वाला सिग्नल हम रिसीव कर लेते हैं और बाकी वाले सिग्नल को रिजेक्ट कर लेते हैं। इस तरह रिसीवर एंड के ऊपर हम अपने वाले सिग्नल को पकड़ लेते हैं और अपना वाला सिग्नल मजबूत तरीके से हमारे पास रिसीव हो जाता है, बाकी को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो एक्चुअली इसलिए हम एक दफा देख लेते हैं स्पेक्ट्रम बना के कि हमारे वाले सिग्नल का स्पेक्ट्रम क्या है। क्योंकि रिसीवर एंड पर हम स्पेक्ट्रम नहीं बना सकते, क्योंकि रिसीवर एंड पर बहुत सारे सिग्नल्स इकट्ठे रिसीव हो रहे होते हैं। लेकिन हमें तो पता होता है ना ट्रांसमीटर एंड पर कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है, हमारा जो सिग्नल जो हम भेजने वाले हैं, भेजना चाह रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम कैसा है। ठीक है। तो इसलिए ये फायदा होता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। ये जो मेगा डोमेन में जो बनाते हैं इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया हमने। ओके सर। ठीक है। यस सर। मेरा थोड़ा सा गला खुश्क हो गया। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। एग्जांपल 4.4 करते हैं। 4.4 और 4.5 एक तरह से रिलेटेड है आपस में। ठीक है ना। लेकिन हम पहले 4.4 करते हैं और फिर 4.5 पर जाएंगे।
अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट हुआ तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है। एग्जाम्पल 4.4, वी हैव बीन गिवन अ रेक्टेंगुलर पल्स जिसकी एक्सप्रेशन हमें मैथमेटिकल इस तरह गिवन है, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को विजुलाइज करेंगे ताकि हमें इंटीग्रेशन बनाने में आसानी रहे, ठीक है ना, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। पहले तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं मजीद आसानी से तोड़ता हूँ ताकि हमें आसानी हो। मॉडुलस जब भी आए ना, इसको तोड़ लें तो आपके लिए आसानी रहती है। तो जो पहला मॉडुलस है दैट इज प्लस माइनस टी लेस देन टी1, जिसके लिए 1 रहता है वो। तो ये दो चीजें हैं, टी इज लेस देन टी1 एंड माइनस टी इज लेस देन लेस टी1। देन टी1, तो ये टी इज आ गया ग्रेट। टी ग्रेटर देन माइनस टी1, ठीक है। तो यस पहली रेंज जिसमें 1 है वो आपके पास, अगर इन दोनों को मिला लें तो आपको पता चलेगा कि 1 के लिए माइनस टी1 इज लेस देन टी इज लेस देन टी1, ठीक हो गया। दूसरी जो रेंज है इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, दैट इज प्लस माइनस टी इज ग्रेटर देन टी1, दिस इज टी ग्रेटर देन टी1 एंड माइनस टी इज लेस देन टी1, जिसको अगर मैं फ्लिप करूंगा, सॉरी माइनस टी इज ग्रेटर देन टी1, जिसको मैं फ्लिप करूंगा तो टी इज लेस देन माइनस टी1। बल्कि मैं इसको भी एक तीसरे मार्कर से करता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 रेंजेस हैं, माइनस टी इज ग्रेटर देन टी1, टी इज लेस देन माइनस टी1। तो आपके पास 3 रेंजेस आ गई। एक रेंज ये वाली है जिसके लिए t ग्रेटर देन t1 जिसके लिए 0 है, 0 एक रेंज ये है t लेस देन t1 जिस माइनस t1 जिसके लिए ये 0 है, और एक ये ब्लैक वाली रेंज है इसके लिए जिसके 1। लिए आपका जो x ऑफ t है वो 1 है, ठीक है। मैं इसको नीट करके बनाता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा रैंडम बना हुआ है, लेकिन अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन सी 3 रेंजेस हैं, ठीक है। अब क्लियर है ना। अब मैं यस इसको सर। अब मैं इसको जो है ना जोड़ के लिखता हूँ सारे को, इसकी बजाय हम अपना ओरिजिनल वाला सिग्नल लिखते हैं जिसमें हमें आसानी से पता चले कि इंटीग्रेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहला आप देखें तो हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी इज, पहली रेड वाली रेंज लिखते हैं 0, टी इज लेस देन माइनस टी1, फिर हम ब्लैक वाली लिखते हैं माइनस टी1 से लेकर टी इज लेस देन टी1, और ये एक पीरियड नहीं है, ये टोटल ओवरऑल सिग्नल है क्योंकि ये ए पीरियोडिक सिग्नल है। 0 टी इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। ये ग्रीन वाली रेंज लिखी है हमने। तो हमने अपने जो मॉडुलस वाला सिग्नल है वो ऐसे तोड़ लिया है, ठीक हो गया। अब इस सिग्नल को हम विजुलाइज करें ताकि हमें इंटीग्रेशन में आसानी हो। कैसा सिग्नल है ये, माइनस T1 से T1 तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है, 1 है और बाकी सब में 0। ठीक है, बाकी सारा 0। ये वाला एक्सेस जरूर बनाया करें, ठीक है, दोनों एक्सेस को लेबल जरूर किया करें, ठीक हो गया। तो ये कोई यस मुश्किल सर। सिग्नल है। एक्स ऑफ जे ओमेगा अब आपने फार्मूला लगाना है और पुट कर देना। एक्स ऑफ जे ओमेगा का फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। कितनी रेंजेस में ब्रेक किया जाएगा इसको, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टी1, माइनस टी1 टू टी1 और टी1 टू जी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टी1 क्या है, एक्स ऑफ टी 0। 0 है, ठीक है। माइनस टी1 टू टी1 क्या है, 1 है, सर। ठीक है। और फाइनली अगेन 0 प्लस टी1 टू टी1 टू प्लस इन्फिनिटी 0 है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रेंज बची है, ये और ये वाली खत्म होगी रेंजेस, ठीक है। और एक्स ऑफ जे ओमेगा आपको सिर्फ ये रेंज बची है, ठीक है। अब मैं सिग्नल को भी मिटा रहा हूँ और ऊपर एक्स ऑफ जे ओमेगा के ओरिजिनल फार्मूले को भी मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आगे मैथमेटिक्स का काम रह गया। हमारा सिग्नल सिस्टम का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सिग्नल सिस्टम के काम पे दोबारा जंप मारेंगे, लेकिन अब हमारा सिर्फ मैथमेटिक्स का काम रह गया। एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस t1 टू t1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एग्रीड, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी ना चीज, ठीक है। यस सर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -1 बाई जे ओमेगा e माइनस जे ओमेगा टी evaluated at both minus t1 and t1, ठीक है, इक्वल टू -1 ओवर जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा प्लस t1
माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा माइनस टी वन, माइनस जिसकी वजह से इसको मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये माइनस अगर मैं अंदर कर दूं पुट तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला Yes, sir. माइनस मैं अंदर ले जाऊं, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा ना। ये वाला यहाँ Yes, sir. माइनस था, Yes, sir, समझ आ गया। ठीक है ना, ये यूं आ गया ना। तो फिर अगर ये वाला मैं Yes, माइनस जो है वो अंदर ले जाता हूँ तो यहाँ माइनस हो तो जाएगा ये और ये नेगेटिव चीज प्लस हो जाएगी, ठीक हो गया। yes, यहाँ ये माइनस हट गया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज करता हूँ और ई जे ओमेगा टी वन यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस ई माइनस जे ओमेगा टी वन यहाँ लिख लेता हूँ। थोड़ा सा मजीद मैं रीअरेंज करता हूँ, ये जे नीचे ले जाता हूँ इधर, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, साइन बन जाएगा। ये साइन की फॉर्म बन गई है। 2/2 साइन, साइन में क्या आएगा, आर्गुमेंट साइन का क्या आएगा, जे ओमेगा टी1 जी मैं जे नहीं आता, जे नहीं आता, जे के साथ जो चीज है होती है वो आती है, ठीक है ना। 2 साइन ओमेगा ओमेगा। टी वन बाई ओमेगा, ये आपका आ गया एक्स ऑफ जे ओमेगा। अब यहाँ पर एक और मसला पड़ेगा, इसको कैसे प्लॉट करें, है तो ये रियल सारा, यस सर। प्लॉट कैसे करें। अब मैं आपको एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा यूं समझ लें कि ये मैथमेटिक्स प्लस सिग्नल सिस्टम की चीज आ गई है जो आज से पहले आपने नहीं देखी थी। 2 साइन ओमेगा टी वन डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। आपको याद है कि हमने सबसे पहले इस सब्जेक्ट में किस चीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, सबसे पहले जब हमने कॉन्सेप्ट डिलीवर करना शुरू किया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है क्या। जब हमने एक सिग्नल लिया था उसका पीरियड हमने स्ट्रेच किया था टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और हमारे पास एक चीज आई थी, शायद आपने, मेरे ख्याल है वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, मैं बताता हूँ। हमने स्क्वायर वेव ली थी एक और उसका पीरियड स्ट्रेच किया था अप टू इन्फिनिटी। हमारे पास रेक्टेंगुलर पल्स बनी थी और हमारे पास एक इन्वेलप आया था जिसको हमने कहा था कि ये जो इन्वेलप है ये इस रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और उस वेव को मैंने उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए मैंने एक हिंट दी थी कि हम उसको कहेंगे SINC सिंक वेव, ठीक है। और वो वेव फॉर्म इस तरह की थी, ये इस तरह की वेव फॉर्म थी, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक नई इंफॉर्मेशन मैं देने लगा हूं, वो ऐसी है कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी ना, साइन समथिंग साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय समथिंग जो कि एंगल टाइप ही होगी चीज, तो वो वेव फॉर्म सिंक होगी। सिंक की डेफिनेशन क्या है, अब ये नई इंफॉर्मेशन है, आपको इससे पहले नहीं पता होगी। सिंक की डेफिनेशन, सिंक ऑफ थीटा इक्वल्स साइन ऑफ पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई थीटा। और सिंक में लेकर आना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें सिंक की वेव फॉर्म पता है और रेक्टेंगुलर पल्स की अक्सर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा ही फोरियर ट्रांसफॉर्म वो सिंक वेव होती है, ठीक है ना। तो अभी आपको एक चीज पता चली है, पहली चीज ये पता चली है कि जो रेक्टेंगुलर पल्स है टाइम के अंदर, टाइम डोमेन में, उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंक वेव फॉर्म होती है, ठीक है, पहली चीज। अभी आगे जाने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले कि हाँ ये वाली चीज इस सिंक के बराबर है, इससे पहले 3 काम आपने करने हैं, या यूं समझ लें कि 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि इसकी 0 ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है सिंक की, हाइट ऑफ सिंक। मैं ये आखिरी एग्जांपल ही कराऊंगा, मुझे समझ लग रही है कि मैं और लंबा लेकर गया तो ये शायद पूरा ना हो लेसन, ठीक है। हाइट ऑफ सिंक फाइंड करनी है। दूसरा काम ये करना है आपने कि ये आप देख रहे हैं ना कि ये जो मैं बनाई थी सिंक वेव फॉर्म, इसमें मैंने जीरोस नहीं शो किए, लेकिन अगर मैं ये इस एक्सिस पे बनाऊं ना तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जीरो क्रॉसिंग्स होंगी। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि जीरो क्रॉसिंग्स फाइंड करनी है, और सारी जीरो क्रॉसिंग्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी जीरो क्रॉसिंग्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पहली 2 भी जीरो क्रॉसिंग्स फाइंड कर लें तो समझ आ जाएगी कि इस बंदे को जीरो क्रॉसिंग्स फाइंड करना आती हैं, ठीक है ना। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, जीरो क्रॉसिंग्स फाइंड करनी है। पहले मैं हाइट ऑफ सिंक यानी कि W इक्वल टू 0 के ऊपर क्या फॉर्म आती है, ये जो आपके पास पीक आ रही है ना, इसको कहते हैं हाइट ऑफ सिंक, ठीक है। ये ओमेगा इक्वल टू 0 पर आती है। और जीरो क्रॉसिंग कैसे आती है पहले वो करते हैं हम, उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि ये जो आपके पास 2 साइन ओमेगा T1 बाई ओमेगा है, दिस इज इंडीड दिस थिंग,
ठीक है, पहले आते हैं हाइट ऑफ सिंक। तो मैं अगर इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या फॉर्म आएगी, क्या आंसर आएगा? 2 sin ओमेगा T1 बाई ओमेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है, फिर हम इस पे दोबारा आएंगे वापस। 2 sin ओमेगा T1 बाई ओमेगा में मैं 0 पुट करूंगा ओमेगा को, तो मेरे पास क्या फॉर्म आएगी बताएं जी? हाइट कैसे आएगी हमारे पास? ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करूंगा, बता दें, जो ज़हन में आ रहा है बता दें। सर ये सैंडविच थ्योरम बन रहा है। सैंडविच थ्योरम तो नहीं बन रहा, लेकिन एक फॉर्म आ रही है। 0 बाय यस सर। 0। तो इस केस में मैथमेटिक्स का रूल है कि लॉपिटल रूल लगाया जाता है। यस सर। ठीक है ना? लॉपिटल रूल क्या कहता है? ऊपर का भी डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, जो वैल्यू पुट कर रहे हो, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं ना, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ऊपर का भी डेरिवेटिव लो और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लो। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos ओमेगा T1 इनटू द डेरिवेटिव ऑफ अगेन द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो T1 रह जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा, क्योंकि ओमेगा का आर्गुमेंट लेना है। अब ओमेगा 0 पुट करो तो cos 0 क्या होता है? 1। तो हाइट ऑफ सिंक आपके पास क्या आ गई है? 2T1। यस सर। ठीक है, एग्रीड? यस सर। ठीक हो गया। तो x ऑफ j ओमेगा एवेल्युएटेड एट 0 ओमेगा इक्वल टू 0 आपके पास क्या है? 2T1। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिंक आपके पास 2T1 आ गई है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। या वैसे ये हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, लेकिन आगे चलते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को ये ज़हन में रख लें कि लॉपिटल रूल लगना है यहाँ पर, ये मस्ट है। ठीक है ना? तो 2T1 हमारे पास ये आ गया। जीरो क्रॉसिंग देखें, जीरो क्रॉसिंग कैसे मिलेंगी आपको? जीरो क्रॉसिंग क्या चीज है? जीरो क्रॉसिंग का मतलब ये है कि एक्स ऑफ जे ओमेगा खुद जीरो कहाँ कहाँ होता है। पहले तो हमने ये बात की ना कि ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर एक्स ऑफ जे ओमेगा का आंसर क्या आता है, ये अलग चीज है। ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं कि एक्स ऑफ जे ओमेगा 0 होता कहाँ कहाँ है। उसके लिए हम इस पूरे 2 sin ओमेगा की जो टर्म है इज इक्वल टू 0 पुट यस, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आप इसके बारे में सोचें और मुझे बताइएगा कि क्या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके हाँ ठीक है, हाइट ऑफ सिंक 2T1 आएगी, वो ठीक थी मेरी बात, मैं वैसे ही कंफ्यूजन में पड़ गया था। तो ये कब 0 आएगा? ओमेगा बाई 2 मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये तो वैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। साइन कब 0 कब 0 होता है? सर जब पाई 0 जब जब साइन का आर्गुमेंट प्लस माइनस n पाए। ठीक है ना? जब जब साइन का आर्गुमेंट n पाए होता है, तो मैं पहले n पाए तो बाद की बात है ना, यानी कि जब जब साइन का आर्गुमेंट पाए होगा, 2 पाए होगा, 3 पाए होगा, 4 पाए होगा, तब तक जो है वो आपका 0 आपका साइन जो है वो 0 होता है। ठीक है ना? मैं फिलहाल पहली 2 0 क्रॉसिंग निकालता हूँ प्लस माइनस पाए वाली, यानी कि मैं ये वाली और ये वाली 0 क्रॉसिंग निकालता हूँ, प्लस पाए वाली और माइनस पाए वाली निकालता हूँ, तो वो तो बड़ा सिंपल हो गया। ओमेगा T1 तो पहली 0 क्रॉसिंग ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस पाए बाई T1 पे है। ठीक है, तो अब जो मेरा ये सिंक वेव आएगी ना, ये जो मेरी सिंक वेव आएगी, इसकी जो हाइट आएगी वो 2T1 आएगी, ये वाली क्रॉसिंग आएगी पाई डिवाइड बाई ओमेगा सॉरी पाई डिवाइड बाई क्या T1 और ये वाली आएगी माइनस पाई बाई T1। ये वाली जो है, ये वाली मेरे पास आएगी 2 पाई बाई T1 और इससे अगली आएगी माइनस 2 पाई बाई T1। ठीक हो गया? मैं एक दफा बुक को दोबारा कंसल्ट कर लूं कि मैं कोई गलत चीज आपको ना बताऊं, लेकिन मेरा हत्तल इम्कान यही है कि यही चीज आएगी। जी बिल्कुल, पाई बाई T1 और माइनस पाई बाई T1। अब आखिरी बात ये रहेगी कि अभी तक तो हम कह रहे हैं कि सिंक होगी सिंक होगी सिंक होगी, लेकिन ये वेव फॉर्म सिंक तो है नहीं अभी तक। सिंक तो वो वेव फॉर्म होती है कि साइन ओमेगा T1 बाई पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होता, पाई ओमेगा T1 और डिवाइड बाई पाई ओमेगा होता। ठीक है ना? तो अब आ जाएं इस तरफ कि ये वो फॉर्म है कि नहीं है। 4.5 मिनट रह गए, बस इसी को हम लोग करेंगे और फिनिश करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर 10 मिनट का सेशन हम ओपन रख लेंगे, क्वेश्चन आंसर जो इसके रिगार्डिंग होंगे। तो हमारे पास सिंक की फॉर्म क्या होती है? SINC थीटा जो होता है सिंक थीटा, उसकी फॉर्म होती है साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई थीटा। यानी कि जो साइन का आर्गुमेंट हो पाई के साथ मिलाकर, वही पाई के साथ मिलाकर नीचे आर्गुमेंट हो। तो इस एक्स ऑफ जे ओमेगा में देखें क्या क्या मिसिंग है। 2 साइन ओमेगा T1 ओमेगा T1 बाई ओमेगा। पहले मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि ऊपर वाले जो आर्गुमेंट है ना उसमें पाई पूरा करें। तो उसमें पाई पूरा करने के लिए आपको यहाँ भी पाई पुट करना पड़ेगा और यहाँ भी पाई पुट करना पड़ेगा। ऐसा ही है। यस तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ओमेगा T1 बाई पाई है ये थीटा के इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है। तो ये तो आपके पास बन गया पाई थीटा। अब नीचे पाई थीटा लाने के लिए आपको क्या क्या मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी? नीचे आपको पाई थीटा लाने के लिए पहला काम T1 आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और T1 डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आप T1 डिवाइड करेंगे तो वो T1 तो इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यस सर ठीक है ना। जब ये यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद क्या चीज रह गई? उसके बाद पाए रह गया। तो आप पाए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और और आप divide। पाए यहाँ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और अगेन नाउ दिस होल इज आल्सो योर पाई थीटा। थीटा। तो अब Yes, आपके sir. पास ओवरऑल जो एक्स ऑफ जे ओमेगा बन गया है वो बन गया 2T1 SINC Yes, ऑफ sir. पाए Uh, नहीं सॉरी पाए तो खत्म हो जाता है SINC ऑफ दिस थीटा WT1 omega T1 डिवाइडेड बाई पाए, by pi. ठीक है। Yes, sir. यही आपके पास आंसर है। मैं अगर बुक आपको नजर आ जाए उसका छोटा प्रिंट लिखा हुआ तो मैं आपको दिखा दूं कि यही इसका आंसर भी है। किधर गया हमारे पास आंसर? कुछ हमने मिस्टेक की है? नहीं, अच्छा ठीक है। असल में बुक ने डायरेक्ट जो है ना ये वाला आंसर दिया हुआ डायरेक्ट, इसके बाद सिंक में इसको चेंज किया नहीं है। सिंक में इसको मैंने खुद ही चेंज किया। हाँ, ये आंसर दिया हुआ है। बुक ने बाद में जाकर, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, ये वाला आंसर बाद में जाकर देखें 2 साइन ओमेगा T1 बाई ओमेगा हमें आंसर मिला हुआ था। नजर आ रहा है कि नहीं नजर Yes, आ रहा? yes, sir. और थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये हमारा आंसर था और इसको चेंज किया 2T1 साइन सिंक ओमेगा T1 बाई पाई, जो कि हमारा आंसर बाद में आया। पहले ये आंसर बुक ने दिया हुआ था, एग्जाम्पल के साथ उसने सॉल्व नहीं किया, एग्जाम्पल के बाद उसने सॉल्व किया, ठीक है। और अगर आप इसमें भी जीरो क्रॉसिंग और वो फाइंड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वही आएगा, क्योंकि उसी को हमने मैनिपुलेट किया है। तो जो चीज बेसिकली हमने बैलेंस रखा है इस इक्वेशन को, ठीक है ना, तो इसकी जीरो क्रॉसिंग और इसकी हाइट्स वही आएंगी जो हमारे पास आई हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो एग्जांपल 4.5 थी मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन ये कर दूं कि वो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स। और हैरानकुन तौर पर जब आप उसको सिंथेसिस इक्वेशन लेते हैं, यानी कि जब आप उसको टाइम डोमेन में लेकर आते हैं, तो टाइम डोमेन में उसका सिंक फॉर्म आ जाती है। यानी कि टाइम डोमेन में जब रेक्टेंगुलर पल्स होती है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका, ओमेगा डोमेन में उसका सिंक वेव आती है। लेकिन जब आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर W का, आपके पास x ऑफ t की भी तो इक्वेशन है ना, जिसमें 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ टू +∞ x ऑफ j ओमेगा एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t d ओमेगा है। जब आप ये काम करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका सिंक फॉर्म आ जाती है। लेकिन आज के लिए इतना काफी है क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड लेक्चर था। चीजें समझ आई हैं लीजा और हसन? जी सर आइए। सर एक सवाल है जी, क्वेश्चन करें। सर, जो हाइट ऑफ सिंक है हमेशा ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे आएगी? हाइट ऑफ सिंक, यस बिल्कुल एग्जैक्टली, हाइट ऑफ सिंक हमेशा ओमेगा इक्वल टू 0 पे आएगी। वजह मुझे नहीं पता, अभी तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन सिंक वेव फॉर्म होती है ऐसी है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर ही आती है हाइट, सही है सर। ठीक है।